बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो शेयर की और आप लोग देख भी रहे थे। बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि चोई साहब, आप लड़कों को या बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि वो दूसरे मुल्क या बैरून मुल्क ना जाएं और जाके काम ना करें और कमाई ना करें। मतलब काम तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है, कोई भी करेंगे, लेकिन वो आप चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल अच्छा ना हो और वो काम अपना नाम जो है वो ना बना सकें खानदान में, बरादरी में, अपने शहर में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं बिल्कुल किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, ना मैं करना चाहता हूं। लेकिन एक बात जो मैं यहां, चूंकि आप देख रहे होंगे कि मैं मुसलसल अपनी फैमिली में भी हूं, अपने दोस्तों के साथ भी हूं, तो इनके साथ रहने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुख्तलिफ जगह पे जाके तस्वीरें तो खींची जा सकती हैं, नजारे तो किए जा सकते हैं, लेकिन जिस शोबे में मैं हूं, मेरा काम है जो मुझे नजर आए मैं वो बयान कर दूं, आगे उसको जिस अंदाज में जो भी समझे। तो मेरे साथ राना रेहान साहब मौजूद हैं। ये हम मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। एक पूरी मोटिवेशनल स्टोरी है। ये उन लोगों के लिए है जो उन बच्चों के लिए हैं जो बाहर आना चाहते हैं, जो बाहर आके कुछ बनना चाहते हैं। इनके पास बैठे हैं, इनके शोरूम में बैठे हैं। ये शोरूम अगर आप आज को देखेंगे तो आपको इसमें लाखों पाउंड का सामान नजर आ रहा है, लेकिन इस लाखों पाउंड के सामान के पीछे या इनके काम के पीछे, इनकी कामयाबी के पीछे, ये आज का दिन नहीं जब हम ये फिल्म बना रहे हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है और कितने साल हैं और क्या क्या करना पड़ा। और फिर अंत से राणा साहब को जानेंगे कि नौजवानों को क्या मशवरा देंगे कि बाहर आना कोई चीज जो है वो बाहर हिजरत करना वो बुरी चीज नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किया है, तो हमें भी उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है, मैं ब्रेडफोर्ड मौजूद हूं और ये लीड्स रोड पे फिशरीज है। इस वीडियो में दो कहानियां हैं, एक बड़ी काबिल फख्र और दूसरी बड़ी परेशान को। ये जो लाइन में खड़े हैं, इस कहानी को अगर आप जानेंगे तो मैं दूर से इसलिए अंधेरे में बना रहा हूं कि अल्लाह ना करे किसी दोस्त का चेहरा आए। और दूसरी एक लाइन में जो खड़े हैं ये इंतहाई मजबूर और बेकस हैं और जो यहाँ पे आने वाले खासकर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक पूरी स्टोरी है और उनको जानने के लिए। और एक उस तरफ है। शॉर्ट में इसलिए करता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए और आप कहीं इसको देखना ना छोड़ दें। शॉप के जो उस तरफ हैं वो रात के इस पहर, यहाँ पे 12 हो चुके हैं और क्लोजिंग टाइम है। इस वक्त जो उनके पास फूड होता है वो उस फूड को ज़ाया नहीं करते, उसको बांधते हैं अच्छे अंदाज में। और ये जो बाहर खड़े हुए लोग हैं ये होमलेस लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आए हुए हैं, जिनके पास ठिकाना नहीं है, फीसें नहीं हैं, काम नहीं है, तो वो क्यू में लग जाते हैं। तो वो अंदर से इनको पैक बना के खाने का इंतजाम। अब इसमें अक्सरियत देखें स्टूडेंट्स, एक दो बुजुर्ग हैं और बाकी स्टूडेंट्स हैं और एक चेयर पे भी नजर आ रहा है। मुझे खुद शर्मिंदगी भी हो रही है कि मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी ऐसी कोशिश नहीं करता। ये मैं कोशिश या आगाही इसलिए दे रहा हूँ कि खुदारा जो बच्चे स्टूडेंट वहाँ से आते हैं वो इंतहाई सोच समझ के आए कि वहाँ पे हालात क्या होंगे। ये एक की बता रहा हूँ, यहाँ पर सैकड़ों ऐसे हैं। मैं अभी ब्रेडफोर्ड में हूँ, पूरे ब्रिटेन में ऐसे मामला चल रहे हैं कि होमलेस हैं, पैसे नहीं हैं, डिग्रियों के पैसे नहीं हैं, फीसें भरने के लिए पैसे नहीं हैं, गुरुद्वारों में रह रहे हैं। लड़कियां भी इसमें शामिल हैं, इस क्यू में लड़कियां भी हैं जो स्टूडेंट हैं और कैसे रह रहे हैं मजीद मैं कहना नहीं चाहता। दूसरी तरफ उस शॉप वाले माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और बरकत दे, जो उन्होंने बना के रखा हुआ है कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं और यकीनन उनका काम दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि जो कि अल्लाह के लोगों की मदद करते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है। बाकी चीज़ें मैं अपनी वीडियो जो पोस्ट करता हूँ उसमें रखता हूँ। एक तरफ खराज तहसीन है उसको जो रिज़्क बांट रहा है और दूसरी तरफ परेशान कुन लम्हा है जो लाखों रुपया लगा के यहाँ आए हैं। राणा साहब, आप नौजवानों को बताएं कि क्या जरूरी है ये जो आज बज़ाहिर आपकी जो डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द लोग देखते हैं, इस कामयाबी के पीछे कितना अरसा है और जब आपने घर से पहला कदम निकाला था तो पहले काम आपने क्या किया, फिर क्या करते गए, फिर करते करते आज अपने काम की जो मेराज है, मतलब अपना स्टोर है, अपना काम कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है अध्यारे गैर में? थैंक यू वेरी मच जी प्यारे भाई, आप आए यहाँ, आप मेरे छोटे भाई हो। थैंक यू आपकी मोहब्बत का। अस्सलाम वालेकुम पहले तो आपके सब देखने वालों को। प्यारे भाई, आपने पूछा कि कितना टाइम हो गया, पहले तो उस बात पे आते हैं। आज हम
आज के दिन से और पहले दिन से लगाए तो मुझे आज 33 ईयर हो गए यहाँ पहुंचने तक। 3 दहाइयां, 33 साल, 3 दहाई, मोर देन 3 दहाई, 33 ईयर लगे हैं। बाहर आना इन कंट्रियों में बहुत अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट आप आए, लेकिन इसके पीछे आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विदाउट हुनर यहाँ आना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं था, मुझे बहुत टाइम लगा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास कुछ हुनर भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मुझे एक टाइम लगा। कोई भी आए, आना चाहिए, बिल्कुल हिजरत करनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार ने भी फरमाया हिजरत करें, हिजरत करना अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटियाँ भी बहुत है यहाँ, लेकिन विदाउट कोई ऐसा कि आपके पास कोई हुनर ना हो, आप अपने पेरेंट्स के बड़ी मेहनत की कमाई, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ हम रहते हैं, चलो हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, सेम ही है, इंडिया हो या बांग्लादेश हो, लेकिन हम अपने पाकिस्तान की बात करेंगे कि बड़ा मुश्किल है वहाँ पैसा कमाना, सेव करना, और वो पैसा ला के इधर करोड़ों रुपया लोगों ने आके वेस्ट कर दिया। आए हैं, कुछ नहीं था, आके वापस चले गए हैं। तो ज़रूर आए, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ ज़रूर आए, लेकिन हुनर के बगैर। मैं सब स्टेप अपने कैसे आपने शुरू किया? जब पहली बार आप दियारे गैर में आए तो आपको क्या करना पड़ा? फिर दरमियान में किन आसानियों और किन मुश्किलात का सामना? सर जी, बहुत लंबी स्टोरी है, बस आप शार्ट करके मैं बताएं शॉर्ट ताकि करके लोगों को ये है कि मैं मुख्तसर बात बताऊं कि मैंने 100 पाउंड पर वीक पे यहाँ काम किया, और काम ये है कि पाकिस्तान में वो आप बता नहीं सकते कि वो काम क्या था। 100 पाउंड पर वीक। अब वीक के आप घंटे निकाले, मतलब एक हफ्ते में 100 पाउंड मिलता था, और उस वक्त पाउंड का रेट भी पाकिस्तान का रुपया इतना गिरा नहीं था जितना अब इस वक्त 370 रुपये कुछ हो गया। इतना नहीं था। एक वीक में, एक हफ्ते में आप घंटे देख लें कितने हैं, और 100 पाउंड। जी राणा साहब, और वो जो काम मैं करता था, वो मैं पाकिस्तान में तो वो हम बता ही नहीं सकते, लेकिन मुझे शर्म नहीं फील हो रही कि मैं वो क्या कर। एक रेस्टोरेंट था, उसकी क्लीनिंग करते थे। सुबह आता था, तकरीबन 7 बजे मैंने स्टार्ट करना, 6 बजे सॉरी, तो 10:30 बजे तक मेरी ड्यूटी थी वहां सुबह उसको क्लीन करना। ये मेरी स्टार्टिंग। उसके बाद फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि चलो स्टेप बाय स्टेप फिर आगे आते रहे, तो फिर उसके बाद चेंजिंग होती रही, लेकिन बहुत मुश्किल टाइम था, एक टाइम लगा। उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सब देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन इसके पीछे वो 33 ईयर है, वो कोई नहीं देखता। रियलिटी ये है कि वो जो 33 ईयर है वो कोई नहीं देखता। आज सब कुछ बंदे देखते हैं। मोस्टली जो लोग आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, वो समझते हैं कि ये अचानक से आपको अचानक ही मिल गया, और साथ लेके मैं आया था। बिल्कुल नहीं साथ लेके आया था। जब मैं इंग्लैंड में आया था, मेरे पास 5 नोट थे 20 के, 100 पाउंड था। अल्लाह का शुक्र है, मैंने सब कुछ यहाँ से बनाया है, अल्लाह ने दिया है, मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन बहुत मेहनत। सर सब नौजवानों को क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जिससे भी बात कर रहे हैं वो बैरून मुल्क जाना चाहता है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ जाना भी चाहिए। क्या कहेंगे कि आज से वो क्या शुरू कर दें ताकि वो बाहर आके जो मुश्किलात आप लोगों ने देखी हैं वो ना देखें? सर जी, मैं कहता हूँ कि जरूर आए, कहीं भी जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, इंग्लैंड आए, यूरोप जाएं, विदाउट हुनर ना जाएं, स्किल के ना जाएं। स्किल जरूरी है। वो ये नहीं है कि आप क्या स्किल है, कोई भी स्किल आप दे दें। यहाँ बार्बर शॉप नहीं मान कि आपके पास हुनर बार्बर का है, वो ही नहीं मान। तंदूरी शेफ नहीं मान। अब हम तंदूरी शेफ किसी को कहें कि आप जाओ वहां पे तंदूर पे जाओ, रोटियां लगाएं, और वो नहीं जाते। हम यहाँ तंदूरी शेफ नहीं मान। कुछ ना कुछ आना चाहिए, बिल्कुल आ जाए। राणा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इनकी स्टोरी तो इतने उसमें तो उतार चढ़ाव हैं कि मेरे ख्याल में घंटों चाहिए इनको, क्योंकि हम जानते हैं, बैठते हैं। नौजवानों को पैगाम दे रहे थे, नौजवानों को स्किल फुल होना होगा, और स्किल के बगैर नहीं है। ये नहीं है आपने डिग्री जो है वो सोशियोलॉजी में ली है, आपने सियासियात में ले ली है, आपने उर्दू अदब पढ़ लिया है, इवन आपने मास काम कर लिया जैसे हम डिग्री करते हैं,
तो मेरा ख्याल में अब इन डिग्रीज की वैल्यूज दुनिया में नहीं। अब आपको स्किलफुल होना होगा। आईटी की इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है, अगर आप पढ़ाई की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि पढ़ाई में आप ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा, तो यकीन मानिए ये जो बात कर रहे हैं बार्बर शॉप की, यहाँ कोई जात नहीं देखता। जो बार्बर शॉप है, जो हजाम है, आपको पता चलेगा वो फलाने चौधरी साहब हैं, वो फलाने राजा साहब हैं, वो फलाने राणा साहब हैं, या फलाने मलक साहब हैं, और उनकी जो है वो बार्बर की शॉप है। क्योंकि यहाँ इन ममालिक में जात पात नहीं है। मैंने कोई राणा पीटर, कोई चौधरी जोसेफ जो है यहाँ पे नहीं देखा। सब महमूद और याज एक हैं। पहली बात तो ये कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए। और दूसरे नौजवानों के लिए यकीन माने, किसी भी हुनर में, किसी भी स्किल में कोई शर्म और आर नहीं। मैं पहले बार बार हम बात कर चुके हैं और अब करनी भी चाहिए। और आज के नौजवानों को सीरत नबी पढ़नी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने जूते गुद काट सकते हैं, अपने कपड़ों को पैबंद लगा सकते हैं, पैबंद लगे कपड़े भी पहन सकते हैं, जमीन पे चटाई पे सो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अपने वालदैन को मुश्किलात में न डालिए। मैं अक्सर कहता हूं कि नौजवान पाकिस्तान में मौजूद हैं और अपने वालदैन को बेच के बाहर आना चाहते हैं। बेचने से मुराद नहीं कि उनके जिस्म बेच देते हैं, बेचने से मुराद ये है कि उनका सारी उम्र की कमाई बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, वो खेत बेच देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं। परसों मैंने वीडियो शेयर की थी एक लंबी लाइन कि किस तरह लाइनों में लग के स्टूडेंट्स, अनस्किल लोग, जॉबलेस लोग, होमलेस लोग खाना ले रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज बेशुमार हैं, काम बेशुमार है। जिस शॉप पे बैठे हैं, अगर काम ये सीखा हो तो यहीं काम नहीं खत्म होता। लेकिन आपको कोशिश करें वहां से सीख के आए। यहां सीख के दोबारा से करना आपको 10 से 12 साल लग जाएंगे। वहां से सीख के आएंगे तो आप साल 1.5 साल में खड़े हो जाएंगे। राणा साहब बहुत शुक्रिया, और कैमरामैन आजी साहब का बहुत शुक्रिया जिनने पूरे इस दौरे में साथ निभाया। आपका शुक्रिया। उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आएगी और आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए, अपने वालदैन के लिए, अपने मुल्क के लिए फख्र का सबब बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।